हेलो बेटा, क्वेश्चन है आपके सामने जैसा कि दिखाई दे रहा है आपको। साइन 2x प्लस साइन 6x प्लस साइन ऑफ 4x इज इक्वल टू 0। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, x की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ऐसा करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी की वैल्यू अप्लाई कर देते हैं इतने पोर्शन में। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो देखो क्या आएगा, यह आ जाएगा बेटा 2 साइन सी प्लस डी और डिवाइडेड बाई 2 और कॉस ऑफ सी और माइनस डी डिवाइडेड बाई 2 और प्लस कितना बेटा साइन ऑफ 4x दैट इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, यह आ जाएगा 2 टाइम्स साइन ऑफ 4x आ जाएगा और यह आ जाएगा बेटा कॉस ऑफ माइनस ऑफ 2x, इतना बचेगा। और ये आएगा बेटा आपका क्या, साइन ऑफ 4x दैट इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा बेटा 2 साइन ऑफ 4x, एक मिनट, 2 साइन ऑफ 4x नहीं, आप इसमें जो है साइन ऑफ 4x कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ क्या बचेगा 2 टाइम्स कॉस ऑफ माइनस 2x और प्लस यहाँ पर 1 बच जाएगा दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये बताता हूँ। देखो बेटा, एक चीज़ बताना, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। खूब अच्छी तरह सोच लो भाई, कॉस ऑफ माइनस थीटा ये वैल्यू क्या होती है, ये होती है आपकी जाकर के कॉस ऑफ थीटा। इस बारे में कोई प्रॉब्लम है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखो क्या होगा, फिर आप इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 4x और ये हो जाएगा जाकर के 2 कॉस ऑफ 2x और प्लस 1 इट इज़ इक्वल टू कितना, 0। अब क्या करना है, एक बार इस वैल्यू को 0 के बराबर कर दो, एक बार इस वैल्यू को 0 के बराबर कर दो। तो क्या आएगा देखो बेटा, ये आ जाएगा आपका जाकर के साइन ऑफ 4x दैट इज इक्वल टू 0 और ये आएगा 2 टाइम्स कॉस 2x और प्लस 1 इट इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ 2x कितना आ जाएगा, -1/2, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये बताता हूँ आपको। देखो बेटा, साइन की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। साइन का जनरल फार्मूला क्या होता है, साइन का जनरल फार्मूला होता है बेटा x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 होल पावर n इंटू एल्फ़ा। एल्फ़ा क्या चीज़ होती है, एल्फ़ा जो है 0 से लेकर के 2 पाई के बीच का जो स्मॉलर एंगल आएगा, प्रिंसिपल वैल्यू वो होता है इसमें 0 से 2 पाई के बीच में। तो आपको याद होगा साइन की वैल्यू 0 कब कब होती है, साइन की वैल्यू 0 होती है बेटा एक तो 0 डिग्री पर, एक पाई पर और एक 2 पाई पर। ठीक है बेटा, ये चीज़ होती है। तो 3 पॉइंट है यहाँ पर जहाँ पर ये 0 आती है। तो ये और ये, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 0 छोटा है। क्लियर होगी बात। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अल्फ़ा मैं कितना ले लूँगा, 0 ले लूँगा। क्लियर है। तो क्या आएगा बेटा, यहाँ से मेरा आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा जाकर के x की जगह तो 4x हो गया दैट इज इक्वल टू n पाई और अल्फ़ा की जगह जैसे ही 0 पुट करूँगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सब कुछ 0 हो जाएगा। तो x कितना आ जाएगा बेटा आपका n पाई और डिवाइड बाई क्या 4। ये आपके आंसर्स आ जाएंगे साइन के हिसाब से। अब मैं बात करूँगा कॉस के अकॉर्डिंग। देखो बेटा, कॉस में आपको अच्छी तरह पता है, कॉस का ग्राफ हो गया 0 से 2 पाई में ये। अब -1/2 कहाँ कहाँ होता है, एक तो ये इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर। ठीक है बेटा, तो ये वाला पॉइंट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऑब्वियस ही बात है कि ये वाला स्मॉलर होगा, ये वाला ग्रेटर होगा। तो मैं आंसर में कौन सा पॉइंट लूँगा, ये वाला पॉइंट मैं आंसर में लूँगा क्योंकि ये स्मॉलर है। भाई 0 से लेकर के आपका जो 2 पाई है इसके बीच की तो बात करनी है, इसके बीच में जो है आपको जो छोटा होगा वो लूँगा मैं। तो cos x की वैल्यू -1/2 इस वाले पॉइंट पर है। तो कब होता है बेटा cos x इज इक्वल टू -2, ये होता है जा करके cos ऑफ 150 डिग्री। देखते हैं क्या आता है बेटा, cos 150 पे क्या आता है, cos ऑफ 150 कितना आएगा, ये आ जाएगा cos ऑफ 180 और -30 ना, cos ऑफ 120 पे आएगा। फिर तो cos ये आ गया 180 -60, तो ये हो जाएगा बेटा जाकर के माइनस ऑफ cos ऑफ कितना 60 दैट इज -1/2। बिल्कुल ठीक है, तो 120 डिग्री। तो यहाँ पर जो आपका ये वैल्यू आएगी अल्फ़ा -1/2 आएगी। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, इसका होता है जनरल फार्मूला x दैट इज इक्वल टू 2n पाई और प्लस माइनस अल्फ़ा। तो ये जो अल्फ़ा है ये कितना आ रहा है 120 डिग्री। 120 का मतलब क्या हुआ, 120 इंटू पाई अपॉन कितना बेटा 180। इससे डिवाइड कर दो इसको 60 से,
तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो 2π/3 अल्फ़ा क्या आएगा यहाँ 2π/3 आ जाएगा। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? मैं आपको फिर बता देता हूँ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत थी नहीं आपको, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ दो चीज़ें निकल के आई, एक तो आई साइन 4x 0, साइन का जनरल फार्मूला ये होता है, इसमें हमें अल्फ़ा निकालना था। अल्फ़ा क्या चीज़ होती है, 0 से लेकर 2π, उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी वो हम अल्फ़ा के फॉर्म में लेते हैं। तो मैंने साइन का ग्राफ बना लिया, उसमें चेक किया साइन 0 कहाँ कहाँ होता है, एक तो 0 पर होता है, एक पाई पर होता है, एक 2π पर होता है। क्लियर है? तो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि 0 लेना है, तो अल्फ़ा जैसे ही 0 पुट करूँगा इतना पोर्शन तो मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बचा क्या x = nπ, लेकिन यहाँ x नहीं है, यहाँ 4x है, तो ये आएगा आपका 4x = nπ, तो x = nπ/4। इसके बाद बेटा बारी किसकी आई, इसके बाद बारी आ गई कॉस की। cos 2x कितना -1/2, मैंने cos का ग्राफ ड्रा कर लिया। अब cos में -1/2 वैल्यू होती है cos ऑफ 120 डिग्री पर, और ये वाली तो 120 से ज़्यादा आएगी, ये 120 आएगी, तो जो इनमें स्मॉलर होगा वो हमें लेना था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी ये वैल्यू -1/2 और यहाँ पर भी ये वैल्यू -1/2, तो स्मॉलर मेरा ये वाला हो गया 120 डिग्री। बस जनरल फार्मूला क्या होता है कॉस के केस में, x = 2nπ ± अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 2π/3, वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। गॉट द आइडिया? तो आपका आंसर में क्या आएगा, एक तो आएगा आपका x = nπ/4, या फिर आप क्या लिख सकते हैं x = 2nπ ± 2π/3, ये वैल्यूज़ आपकी आ जाएंगी। गॉट द आइडिया बेटा? ये क्वेश्चन देखो बेटा कैसे सॉल्व होगा बताता हूँ। इसमें आपको x की वैल्यूज़ निकालनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप cos c + cos d अप्लाई कर दो। क्या अप्लाई कर दो, cos c + cos d, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स cos ऑफ कितना बेटा c + d और डिवाइडेड बाई 2, और cos ऑफ c और -d और डिवाइडेड बाई 2, और प्लस कितना आ जाएगा यहाँ cos ऑफ 3x आ जाएगा। क्लियर है? तो ये बचेगा आपका जाकर के 2 टाइम्स cos ऑफ कितना आया बेटा 3x/2, और ये आ जाएगा cos ऑफ कितना -x, और ये आ जाएगा आपका जाकर के cos ऑफ 3x, इट इज़ इक्वल टू 0, इट इज़ इक्वल टू 0। अब आपको अच्छी तरह पता है cos ऑफ -x क्या होता है, cos x होता है, तो ये अगला स्टेप क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2 टाइम्स cos ऑफ कितना बेटा 3x/2, और cos ऑफ x और प्लस cos ऑफ कितना cos ऑफ 3x, दैट इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से कोई भी चीज़ कॉमन आती दिख नहीं रही मुझे, ठीक है, इसका मतलब है कि मेरे को इस हिसाब से चलना था कि इसके साथ मुझे ये लेना था, तो मेरा काम ज़्यादा आसान होता, ठीक है, वहाँ से बात बनती। तो इसको नहीं लेंगे बेटा, हम लेंगे फर्स्ट टर्म को और थर्ड वाले पॉइंट को, ठीक है। तो देखो बेटा इनमें cos c + cos d लगाऊंगा तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स cos ऑफ c + d और डिवाइडेड बाई 2, और cos ऑफ कितना बेटा c -d और डिवाइडेड बाई 2, और प्लस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा cos ऑफ 2x, दैट इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा आपका, ये बनेगा जाकर के 2 टाइम्स cos ऑफ 2x, और यहाँ आएगा cos ऑफ -x, ये आ जाएगा, और प्लस कितना आएगा बेटा cos ऑफ 2x, दैट इज़ इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करना है ये बताता हूँ। देखो बेटा आपको ध्यान देना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक cos ऑफ -x क्या होता है, cos x होता है, तो ये आ जाएगा बेटा जाकर के 2 टाइम्स cos ऑफ 2x cos ऑफ x प्लस कितना cos ऑफ 2x, और ये चीज़ किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। साफ पता चल रहा है यहाँ पर cos 2x यहाँ पर भी है, cos 2x यहाँ पर भी है, कॉमन ले लो बेटा। कॉमन लेते ही क्या आएगा देखो ज़रा, cos 2x तो आपने ले लिया कॉमन, यहाँ क्या बचेगा 2 टाइम्स cos ऑफ x और प्लस 1, दैट इज़ इक्वल टू कितना 0। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे, या तो आप cos 2x को 0 ले लो, एक रिलेशन मिलेगा, या फिर आप 2 cos x और प्लस 1 इसको 0 ले लो तो दूसरा रिलेशन मिलेगा। अब ज़रा दिमाग लगाओ, cos की वैल्यू हम जो है cos का ग्राफ कैसा होता है 0 से 2π में ऐसा होता है, ठीक है। अब 0 कहाँ कहाँ पर होता है, एक तो यहाँ पर होता है और एक यहाँ पर होता है, मतलब π/2 पर, और एक होता है बेटा 3π/2 पर, दो जगह cos जो है आपका 0 होता है। तो क्या आएगा देखो ज़रा, इससे आ जाएगा आपका जाकर के cos का तो सबसे पहले जनरल फार्मूला लिख लो, क्या होता है, ये होता है x = 2nπ और प्लस माइनस अल्फ़ा। तो π/2 में और 3π/2 में आप कौन सा लोगे, π/2 लोगे, ऑब्वियस सी बात है, ये छोटा स्मॉल है तो यही लेना पड़ेगा। तो आपका स्टेप क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x दैट इज़ इक्वल टू 2nπ, ठीक है बेटा,
और प्लस माइनस यहाँ 2x लेना पड़ेगा और ये कितना हो जाएगा π/2। तो मुझे तो x कैलकुलेट करना है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा जा करके n पाई, 2 से डिवाइड कर दो ना पूरे को, n पाई प्लस माइनस कितना π/4। ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है। अगला स्टेप देखो बेटा क्या आता है, यहाँ से आएगा आपका जा करके cos ऑफ x दैट इज इक्वल टू -1/2। क्लियर है। अब इसके लिए ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं तो देखो क्या आएगा, इसके लिए अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये आएगा आपका इस तरह से। -1/2 कहाँ पर आता है, ये बेटा देखो, ये -1/2, ये -1/2। तो ये वैल्यू लेंगे क्योंकि ये स्मॉलर आएगी, और ये वैल्यू अभी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट की थी, कितनी होती है, -1/2 होता है cos 120 डिग्री पे। 120 डिग्री का मीनिंग क्या हो गया बेटा, 2π/3। याद आ गया, पीछे ही एक सवाल करके आए। तो ये आ जाएगा बेटा जा करके x इज इक्वल टू 2n पाई, ठीक है, और प्लस माइनस अल्फा की जगह कितना 2π/3, ये आ जाएगा। तो आपके पास क्या आंसर आएंगे, आपके पास आंसर आएंगे या तो आप ये लेंगे या फिर आप ये ले सकते हैं, दोनों चीज़ें आपके आंसर में आएंगी। गॉट द आइडिया। और n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ इंटीजर हो जाएगा। बोलो बेटा समझ आया कि नहीं आया, ये चीज़ है। ये क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं cos c प्लस cos d अप्लाई कर सकता हूँ। तो क्या आएगा देखो, ये आ जाएगा जाकर के 2 टाइम्स cos ऑफ c प्लस d और डिवाइडेड बाई 2, और ये आएगा cos ऑफ c और माइनस d और डिवाइडेड बाई 2, माइनस ऑफ 2 cos ऑफ कितना 2x दैट इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या आएगा ये बताता हूँ, ये आ जाएगा बेटा जाकर के 2 टाइम्स cos ऑफ 2x, और ये आ जाएगा cos ऑफ माइनस x, और यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ 2 cos ऑफ 2x दैट इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी, ये क्या आएगा आपका cos ऑफ माइनस x cos x बन जाएगा। तो अगला स्टेप आएगा आपका जाकर के 2 टाइम्स cos ऑफ 2x, और ये आ जाएगा बेटा cos ऑफ x, और माइनस ऑफ कितना 2 टाइम्स cos ऑफ 2x दैट इज इक्वल टू 0। अब कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी 2 cos 2x है, यहाँ पर भी 2 cos 2x है, कॉमन आ गया बेटा। अगर ये चीज़ कॉमन आ गई तो क्या करोगे, अब अगले स्टेप में मैं बताता हूँ आपको। ये आ जाएगा जाकर के 2 टाइम्स cos ऑफ 2x, यहाँ पर क्या आ जाएगा cos ऑफ x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, या तो cos 2x आपका 0 के इक्वल है, या फिर आपका cos ऑफ x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0 है। तो ये आएगा आपका जाकर के cos ऑफ x दैट इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर cos ऑफ 2x इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो देखो बेटा cos के ग्राफ बना के बताता हूँ आपको। ये देखो, ये cos x का ग्राफ आ गया आपका। अब इसमें 0 कहाँ पर है, एक तो इस वैल्यू पर 0 है और एक इस वैल्यू पर 0 है, ठीक है। तो कैसे आएगा ये बताता हूँ आपको। ये वाला पॉइंट होता है आपका क्या π/2 पर, और ये वाला पॉइंट किस पर होता है 3π/2 पर। तो स्मॉलर कौन सा, ये वाला स्मॉलर है, ये हमारे आंसर में आएगा। जनरल फार्मूला होता है cos के लिए x इज इक्वल टू 2n पाई, ठीक है, और प्लस माइनस कितना बेटा अल्फ़ा, ये चीज़ होती है 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। तो ये आ जाएगा आपका जाकर के 2x दैट इज इक्वल टू 2n पाई और प्लस माइनस कितना बेटा π/2, ये चीज़ आ जाएगी। तो ये क्या होगा, फाइनल आंसर क्या आएगा आपका, ये फाइनल आंसर आ जाएगा जाकर के x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो तो n पाई और प्लस माइनस कितना π/4, ये चीज़ आ जाएगी। बोलो बेटा समझ में आया, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी आपकी। अब इसी तरह से आप इसके लिए कर लो, cos x की वैल्यू 1, तो इसका ग्राफ ड्रा करूँगा तो देखो क्या आता है, ये आएगा आपका जा करके इस तरह से। अब cos की वैल्यू 1 कहाँ पर है आपको साफ दिखाई दे रहा है, एक तो 0 पर है और एक आपकी 2π पर है। तो इन दोनों में स्मॉलर कौन सा है, 0 वाला स्मॉलर है। तो जनरल फार्मूला क्या होता है इसका, x इज इक्वल टू 2n पाई, ठीक है बेटा, और प्लस माइनस कितना अल्फ़ा। तो ये तो x हो गया, और यहाँ हो गया बेटा जा करके 2n पाई और प्लस माइनस कितना 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2n पाई, ये आंसर आ जाएगा। अब n बिलोंग्स टू क्या है आपका इंटीजर, या तो ये आंसर ले लेंगे या फिर ये ले लेंगे, ये और ये दोनों ही आंसर में आपके, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आई n पाई प्लस माइनस π/4, और आपका ये आ जाएगा 2n पाई, ये सभी आपके आंसर्स में आएंगे। क्लियर है बेटा। ये क्वेश्चन देखो बेटा कैसे करेंगे बताता हूँ आपको। एक काम करो कि इन दोनों चीज़ों को आप जो है, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसको आप राइट में ले जाओ। तो देखो यहाँ क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा जा करके cos ऑफ 2x और माइनस ऑफ cos ऑफ x, और ये हो जाएगा बेटा sin ऑफ 2x और माइनस ऑफ sin ऑफ x हो जाएगा, ठीक है।
क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू, यहाँ लग जाएगा बेटा कॉस सी माइनस कॉस डी, यहाँ लग जाएगा साइन सी माइनस साइन डी। ठीक है, तो क्या आता है कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, ये होता है बेटा साइन ऑफ 2 टाइम्स साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू, तो ये आ जाएगा 3x बाई टू, और साइन ऑफ डी माइनस सी बाई टू या साइन सी माइनस डी बाई टू, तो उससे आएगा ये x बाई टू, तो ये माइनस आ गया और आ जाएगा। फार्मूला अप्लाई किया और कुछ नहीं किया, कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला अप्लाई किया। ठीक है बेटा, प्लस यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी होता है बेटा 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, तो ये आ जाएगा 3x बाई टू, और यहाँ आ जाएगा साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू, ये आ जाएगा। क्लियर है, तो 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है 2 साइन x बाई टू, आपको साफ दिखाई दे रहा है कॉमन आ रहा है, तो बचेगा का, ये बचेगा आपका जाकर के कॉस ऑफ 3x बाई टू और माइनस ऑफ साइन ऑफ 3x बाई टू, ये चीज़ बच जाएगी। क्लियर है, अब यहाँ से साफ है, या तो ये पूरी वैल्यू 0 हो या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी वैल्यू आपकी 0 होनी चाहिए। तो क्या आएगा अगला स्टेप वो बताता हूँ। देखो बेटा, एक तो आ गया आपका जाकर के साइन x बाई टू, ये किसके इक्वल है 0 के, और एक आ गया आपका जाकर के कॉस ऑफ 3x बाई टू माइनस साइन ऑफ 3x बाई टू, ये किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। तो एक तो बेटा साइन x बाई टू 0 के इक्वल है। अब क्या करोगे, यहाँ क्या आ जाएगा आपका जाकर के, ये आ जाएगा कॉस ऑफ 3x बाई टू दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ कितना 3x बाई टू। तो कैसे सॉल्व होगा ये बताता हूँ। इसको सॉल्व करने का मेथड है कि कॉस 3x बाई टू से डिवाइड कर दो, तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा टेंजेंट ऑफ कितना बेटा 3x बाई टू आ जाएगा, और यहाँ पर तो ये है ही है। अब इसका जनरल फार्मूला क्या होता है साइन का, ये होता है x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 होल पावर n इंटू एल्फा। अब साइन की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ होती है, साइन की वैल्यू 0 से 2 पाई में 3 जगह 0 होती है, एक तो 0 पर, एक पाई पर, एक 2 पाई पर, तो हमारे फेवर में 0 है। इसका मतलब अल्फ़ा मेरा कितना आ गया 0 आ गया। अगर अल्फ़ा 0 आ गया तो क्या लिख दोगे, x इज इक्वल टू कितना बेटा n पाई। एक काम तो ये खत्म हो गया। आगे देखो, अब टेंजेंट 3x बाई टू, टेंजेंट की वैल्यू 1 कब होती है, टेंजेंट की वैल्यू 1 होती है पाई बाई 4 पर, और टेंजेंट का जनरल फार्मूला क्या होता है, टेंजेंट का जनरल फार्मूला होता है x इज इक्वल टू एन पाई और प्लस अल्फ़ा। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा जा करके 3x बाई टू दैट इज इक्वल टू एन पाई, और अल्फ़ा कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर पाई बाई 4, क्योंकि 1 कब होता है, 1 होता है पाई बाई 4 पर। क्लियर है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x आ जाएगा बेटा जा करके एन पाई प्लस पाई बाई 4, और इसका मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 2 बाई 3 से, तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी आपकी। ठीक है, एक तो ये वैल्यू आ गई आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और एक ये वैल्यू आ गई, ये और ये दोनों आपके आंसर्स में आएंगे। गॉट द आइडिया बेटा। ये क्वेश्चन देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। cos x के साथ आप ले लो cos ऑफ 3x, और cos 2x के साथ ले लो cos ऑफ 4x। क्या आएगा देखो बेटा, जब आप लोगे cos ऑफ x और कितना प्लस cos ऑफ 3x ले लोगे, और यहाँ माइनस कॉमन ले लोगे, तो क्या आएगा cos ऑफ 2x और प्लस कितना cos ऑफ 4x, और ये पूरी चीज़ किसके इक्वल आएगी 0 के। इसमें लगा दो बेटा cos c प्लस cos d, तो क्या आएगा 2 cos c और प्लस d और डिवाइड बाई कितना 2, और यहाँ आ जाएगा cos ऑफ c माइनस d और डिवाइडेड बाई 2 माइनस, यहाँ आएगा cos c प्लस cos d का फार्मूला 2 टाइम्स cos ऑफ c और प्लस d और डिवाइडेड बाई 2, और यह आ जाएगा cos ऑफ c माइनस d और डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0। देखो बेटा यहाँ क्या बनेगा, ये बन जाएगा cos ऑफ 2x, और ये बन जाएगा cos ऑफ माइनस x, माइनस ये बन जाएगा बेटा 2 टाइम्स cos ऑफ 3x, और ये बन जाएगा cos ऑफ माइनस ऑफ x, ये चीज़ बन जाएगी दैट इज इक्वल टू कितना 0 आएगा। ठीक है, अब ज़रा दिमाग लगाना, ये वैल्यू cos x हो गई, ये वैल्यू cos x हो गई, कॉमन क्या आ गया दोनों में वो देख लो। यहाँ से आपको साफ दिखाई दे रहा है कि 2 टाइम्स cos ऑफ x, ये तो आ गया आपका कॉमन, क्या बचेगा cos ऑफ 2x और माइनस ऑफ cos ऑफ कितना बेटा 3x, ये आपका इस तरह से आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 0। अब क्या आएगा आपका, ये तो हो गया बेटा 2 cos ऑफ x मल्टीप्लाई cos c माइनस cos d, फिर से अप्लाई कर देंगे, ये आएगा बेटा जा करके 2 साइन c प्लस डी बाई टू, तो ये आ जाएगा 5x बाई टू, और साइन ऑफ c d माइनस सी बाई टू, तो ये आ जाएगा x बाई टू दैट इज इक्वल टू 0। तो अब देखो बेटा ये 0 जो है आपका कहाँ कहाँ हेल्प करेगा मैं बताता हूँ। एक तो आपका cos x 0 आएगा, एक साइन 5x बाई टू 0 आएगा, एक साइन x बाई टू 0 आएगा। क्लियर है, तो पहले मैं बता देता हूँ cos के लिए। cos की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ होती है, देखो 0 से लेकर के 2 पाई में
जीरो होता है कॉस 2 पॉइंट पर, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। ये वैल्यू क्या होती है बेटा, π/2 पर होती है और ये वैल्यू 3π/2 पर होती है। तो हमारे फेवर में कौन सी है, π/2। जनरल फार्मूला क्या होता है कॉस का, कॉस का जनरल फार्मूला होता है x = 2n पाई और प्लस माइनस अल्फ़ा। तो अल्फ़ा कितना ले लूँगा यहाँ पर मैं, π/2 ले लूँगा। तो यह आ जाएगा x = 2n पाई और प्लस माइनस कितना आ रहा है बेटा, π/2। एक आंसर तो ये आ गया। अब मैं बात करता हूँ अगले वाले की, इसकी बात करता हूँ। देखो ये क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा जाकर के sin 5x/2 = 0। तो sin 5x/2 0 का मतलब क्या हुआ, पहले तो जनरल फार्मूला लिखो साइन के लिए। x = कितना आएगा, n पाई और प्लस -1 होल पावर n इंटू अल्फ़ा। ठीक है, ये चीज़ आएगी। अब sin 5x/2 0, साइन 0 कहाँ कहाँ होता है, इसका ग्राफ मुझे बनाना पड़ेगा। देखो बेटा, इसका ग्राफ आपका ये आ गया, क्लियर है। तो एक तो इस वाले पॉइंट पर 0 होता है, एक इस पॉइंट पर 0 होता है, एक इस पॉइंट पर 0 होता है। ठीक है, तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला पॉइंट है। तो अल्फ़ा आपका 0 आ गया। जैसे ही आप अल्फ़ा 0 करोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 0 हो गया। अब बचा क्या आपके पास, आपके पास बच गया x = कितना, n पाई और x ना होकर के 5x/2 है। कितना है, 5x/2। तो यहाँ से आप x की वैल्यू कितनी निकाल लोगे, ये आ जाएगा 2n पाई डिवाइडेड बाई कितना, 5। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, क्लियर है। अब हम बात करेंगे बेटा sin x/2 = 0 वाले केस में। ठीक है, देखो बेटा sin x/2 0 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया जाकर के x = n पाई और प्लस -1 इसकी पावर n इंटू अल्फ़ा। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप 0 लोगे तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका x/2 दैट इज इक्वल टू n पाई आ जाएगा। अल्फ़ा तो 0 लोगे ना, साइन x/2 0 कहाँ होता है, 0 पर होता है, तो ये 0 बन जाएगा। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा बेटा, 2n पाई, ये आ जाएगा। तो आपके पास आंसर कौन कौन से हो गए, ये भी लेना है, ये भी लेना है और ये भी लेना है। n बिलोंग्स टू क्या हो गया बेटा, इंटीजर। गॉट द आइडिया, ये आंसर आएगा। ये क्वेश्चन देखो बेटा कैसे सॉल्व होगा। ये जो वैल्यू है इसको तो ले लो आप राइट में, तो क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा आपका जाकर के टेंजेंट ऑफ x प्लस कितना, टेंजेंट ऑफ 2x दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कितना, टेंजेंट x और टेंजेंट ऑफ 2x। ये चीज़ है, दोनों तरफ 1 माइनस टेंजेंट x टेंजेंट 2x से डिवाइड कर लो तो देखो क्या आता है। ये चीज़ आ जाएगी आपकी टेंजेंट x और प्लस टेंजेंट 2x दैट इज इक्वल टू 1 और डिवाइड कितने से कर दोगे, 1 माइनस टेंजेंट x और टेंजेंट कितना, 2x। ये चीज़ आ जाएगी, क्लियर है। तो ये सॉल्व कैसे होगा बताता हूँ आपको। इसको सॉल्व करने का मेथड है tan a + tan b / 1 माइनस tan a tan b। ये बन गया बेटा फार्मूला टेंजेंट ऑफ किसका, a प्लस b का, ये बन गया दैट इज इक्वल टू 1। तो ये बन जाएगा आपका जाकर के टेंजेंट ऑफ कितना, 3x दैट इज इक्वल टू 1। tan की वैल्यू 1 कब होती है, π/4 पर। और tan का जनरल फार्मूला क्या होता है, tan का जनरल फार्मूला होता है x = n पाई और प्लस कितना, अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा कितना आएगा यहाँ पर, π/4। तो यहाँ पर आएगा आपका जाकर के 3x दैट इज इक्वल टू n पाई और प्लस कितना बेटा, π/4। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी n π/3 और प्लस कितना बेटा, π/12। ये आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर देना पूरे को, तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। गॉट द आइडिया। और यहाँ n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, इंटीजर। क्लियर बेटा। ये क्वेश्चन देखो बेटा साफ दिखाई दे रहा है। इस पोर्शन को आप क्या करोगे, राइट में ले जाओगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका जा करके टेंजेंट 2x प्लस टेंजेंट x दैट इज इक्वल टू √3 और माइनस ऑफ √3 टेंजेंट x और कितना बेटा, टेंजेंट ऑफ 2x। ये चीज़ आ जाएगी, साफ दिखाई दे रहा है। √3 कॉमन है तो क्या बचेगा, 1 माइनस कितना बेटा, टेंजेंट x और टेंजेंट ऑफ 2x। ये चीज़ बच जाएगी और ये आएगा आपका जाकर के टेंजेंट x और प्लस टेंजेंट ऑफ 2x। ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करो, पूरे में 1 माइनस टेंजेंट x टेंजेंट 2x से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा आपका जाकर के टेंजेंट ऑफ x प्लस टेंजेंट ऑफ कितना बेटा, 2x और डिवाइड बाई कितना, 1 माइनस टेंजेंट x और टेंजेंट ऑफ 2x दैट इज इक्वल टू √3। अब क्या करना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड ले लो। क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो फार्मूला डेवलप हो रहा है ये किसका, tan a + b का। तो x प्लस 2x आ जाएगा दैट इज इक्वल टू कितना, √3। tan की वैल्यू √3 कब होती है, जब बेटा π/3 हो। tan की वैल्यू में tan 60 डिग्री होता है ना आपका, tan 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू √3 कह सकते हो, या आप इसको बोल सकते हो टेंजेंट ऑफ π/3 दैट इज इक्वल टू √3।
इसका मतलब है कि आपका जो x होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सॉरी अल्फ़ा जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, π/3। अब आपको पता होना चाहिए 10 का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है n पाई और प्लस कितना अल्फ़ा, तो यहाँ अल्फ़ा कितना आ जाएगा, π/3 आ जाएगा। तो ये हो गया बेटा जा करके 3x दैट इज़ इक्वल टू n पाई और प्लस कितना अल्फ़ा की जगह कितना ले लूँगा, π/3 ले लूँगा। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/3 और ब्रैकेट कितना बेटा n पाई और प्लस कितना π/3। ये आंसर आएगा आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आंसर आएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन देखो बेटा कैसे सॉल्व होगा बताता हूँ आपको। हमें सॉल्व करना है साइमल्टेनियस, दोनों हमारे सॉल्व हो जाएं कि ये वैल्यू भी आनी चाहिए और ये वैल्यू भी आनी चाहिए, दोनों चीज़ें एक साथ सॉल्व हो जाएं हमारी, ठीक है, साइमल्टेनियस। तो जो भी आंसर्स आएंगे उनमें हमें कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है, कॉमन में ही दोनों सॉल्व हो सकती हैं एक साथ, क्योंकि वर्ड क्या यूज़ कर रहा है, साइमल्टेनियस सोल्यूशंस की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो साइमल्टेनियस में तो आपको मतलब जो भी वैल्यू लूँ वो दोनों को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है बेटा। तो कैसे करेंगे ये देखो मैं बताता हूँ आपको। साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, साइन की वैल्यू 1/2 जरा चेक करो कब होती है, 0 से 2 पाई में। ये देखो बेटा बताता हूँ आपको, एक तो यहाँ पर होगी और एक ये यहाँ पर होगी, मतलब ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी बेटा जा करके π/6 पर और ये आ जाएगी बेटा 150 डिग्री। 150 डिग्री का मतलब हो गया जा करके 150 डिग्री है ना, तो इसको आप क्या करोगे π/180 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगी आपकी जा करके 5π/6। कितनी आ रही, 5π/6। तो ये वाला पॉइंट आएगा आपका जा करके 5π/6 आ जाएगा। क्लियर है? इसके बाद बेटा मुझे बात करनी किस पर, मुझे बात करनी कॉस के लिए। कॉस की वैल्यू 1/2 कहाँ कहाँ होती है, देखो कॉस की वैल्यू 1/2 होती है, एक तो होती बेटा ये और एक होती बेटा ये वाली वैल्यू किस पर आती है, ये आती है जा करके 1/2 जब कॉस कितना होता है आपका 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री का मतलब आपका आ गया π/3 और ये कौन सा हो जाएगा, इसको पढ़ा रहने दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। जब जनरल वैल्यू निकालूंगा तो स्मॉलर कौन सा है, ये जनरल वैल्यू निकालूंगा तो स्मॉलर कौन सा है, ये वाला स्मॉलर है, ठीक है बेटा। ये देखो अब हमें बात किसकी करनी है, हमें बात करनी है साइन की जनरल फार्मूला क्या होता है। साइन का जनरल फार्मूला होता है x इज इक्वल टू n पाई और प्लस -1 होल पावर n इंटू अल्फ़ा। यहाँ पर अल्फ़ा कितना आ जाएगा, π/6 आ जाएगा और x की जगह कौन आएगा, x माइनस वाई आ जाएगा। क्लियर होगी बात, ये चीज़ आएगी। अब इसी तरह से बेटा मैं बात करूँगा कॉस के लिए। कॉस का जनरल फार्मूला होता है x इज इक्वल टू कितना बेटा 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा x की जगह तो आ जाएगा x माइनस वाई और यहाँ पर 2n पाई और अल्फ़ा की जगह क्या आएगा प्लस माइनस 60 डिग्री मतलब π/3 आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये x और y की वैल्यूज़ पूछ रहा है तो हम कैसे निकालेंगे, देखो बेटा यहाँ से x माइनस वाई कितना आ रहा है आपका n पाई और प्लस -1 इसकी पावर n इंटू π/6, ये चीज़ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपका जा करके x माइनस वाई दैट इज़ इक्वल टू n पाई प्लस -1 होल पावर n और अल्फ़ा की जगह कितना π/6। अब आपको इन दोनों में जो कॉमन है, क्या चीज़ है, इन दोनों में जो कॉमन है वो पॉइंट्स लेने हैं, इन दोनों के जो कॉमन पॉइंट्स हैं आपको वो लेने हैं। गॉट द आइडिया और नॉट। और बेटा इसमें जो आपका n आएगा, n बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा। गॉट द आइडिया और नॉट, ये चीज़ आ रही है। क्लियर है? ये क्वेश्चन देखो बेटा, इस पूरी इक्वेशन को आप कॉस में कन्वर्ट कर लो। किस में कन्वर्ट कर लो, कॉस में। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स साइन स्क्वेयर एक्स को लिख सकता हूँ 1 माइनस कितना कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस √3 कॉस ऑफ एक्स और प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो क्या आएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 2 माइनस 2 कितना बेटा कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस √3 कॉस ऑफ एक्स और प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये कैसे सॉल्व होगा ये बताता हूँ। आप क्या करो, पूरे को आप माइनस से डिवाइड कर दो पहले तो, या फिर पूरी चीज़ को राइट साइड में ले जाओ। तो जब राइट साइड में ले जाओगे तो देखो सबसे पहले तो इसको लिख लो यहाँ 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस √3 कॉस ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 0 आएगा। तो माइनस से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2 टाइम्स कितना बेटा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस √3 कितना कॉस ऑफ एक्स और माइनस ऑफ 3 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लो बेटा, क्या कर लोगे, फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, देखो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स और ये आ जाएगा माइनस ऑफ 3√3 कॉस एक्स और प्लस ऑफ कितना बेटा 2√3 और कितना कॉस एक्स और माइनस ऑफ 3 दैट इज इक्वल टू 0। कैसे बेटा बताता हूँ आपको। इस 3 का मल्टीप्लाई किससे किया, 2 से किया तो 6 आ गया। तो 2 इंटू 3
ठीक है। 2 इंटू 3 से मुझे आंसर क्या लाना है, √3 लाना है। तो मैं क्या लिखूंगा, 3√3 और कितना 2√3, तो ये कितना आ गया, मल्टीप्लाई करोगे तो 6 ही तो आ रहा है ये, और अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो √3 बच रहा है। यही मैंने कर रखा है यहाँ, ठीक है। मैंने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो आंसर कितना आ गया, √3 आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब जरा देखो, इन दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों में कुछ कॉमन है। क्या क्या कॉमन है निकाल लो। यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से क्या चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है, कुछ दिख रहा है, cos x कॉमन दिखाई दे रहा है। तो क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका जाकर के 2 cos ऑफ x माइनस 3 √3, और प्लस यहाँ अगर 1 ले लोगे तो क्या आ जाएगा, 2√3 cos x और माइनस ऑफ 3 दैट इज इक्वल टू 0। नहीं बनी बात, यहाँ से नहीं बना, कोई बात नहीं, मैं इसमें जो है वो फार्मूला लगा दूंगा, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। क्लियर है। देखो बेटा, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कि cos x को मैंने मान लिया t, मान लिया, क्या मान लिया t, तो ये क्या हो जाएगा 2t² माइनस √3t और माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। ये क्या चीज़ बन गई a, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या बन गया आपका b, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बन गया आपका c। ठीक है। तो कैसे सॉल्व होगा, ये सॉल्व हो जाएगा बेटा, t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √ कितना b² माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई कितना 2, ये चीज़ आ जाएगी। क्लियर है। तो क्या आएगा आपका आंसर, देखो ये आ जाएगा t दैट इज इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस ऑफ √3 और प्लस माइनस b² मतलब माइनस √3 इसका स्क्वेयर माइनस 4, a की जगह कितना है 2 और c की जगह कितना बेटा माइनस ऑफ 3 और डिवाइडेड बाई क्या 2 इंटू 2, ये आ जाएगा। तो ये आएगा आपका जाकर के t इज इक्वल टू √3, ठीक है, और प्लस माइनस क्या आएगा यहाँ, √3 का स्क्वायर कितना बन गया 3, और ये बन गया आपका जाकर के 4 2 = 8, 8 3 = 24, ये बन गया बेटा 24 और डिवाइडेड बाई कितना 4 बन गया। तो t कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा जाकर के √3 प्लस माइनस 27 बन गया, और 9 3 = 27, तो ये हो जाएगा 3 और डिवाइड बाई कितना बेटा 4, तो ये बनेगा √3 तो आपका कॉमन आ गया, तो बचेगा 1 प्लस माइनस 3 और डिवाइड बाई कितना 4। एक बार आप क्या करोगे, पॉजिटिव साइन ले लोगे, जब पॉजिटिव साइन लोगे तो देखो क्या आएगा t, ये आ जाएगा √3 तो बाहर हो गया, और 1 + 3 मतलब 4 बन गया, और डिवाइडेड बाई 4 जब आपने पॉजिटिव साइन लिया, तो इससे ये कैंसिल हो गया, √3 आ गया। और एक बार t की वैल्यू क्या है, जब आप माइनस ले लोगे तो ये आ जाएगा, जब माइनस लिया तो ये आ जाएगा √3 तो बाहर है, 1 - 3 और डिवाइडेड बाई कितना बेटा 4, तो ये आ जाएगा माइनस √3 और डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा। अब जरा दिमाग लगाओ, t मैंने किसको मान रखा था, cos ऑफ x दैट इज इक्वल टू √3, ये तो एप्लीकेबल ही नहीं है क्योंकि cos x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती तो ये ले ही नहीं सकते। अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचा कि cos x को कितना ले लूँ, माइनस √3 और डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा। यहाँ से साफ पता चल रहा है cos का अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो ये ग्राफ बन गया cos का। अब माइनस √3 कहाँ पर है, एक तो ये है और एक ये है, ठीक है। तो ये कितने पर होता है बेटा, ये होता है जा करके 150 डिग्री, देखता हूँ जरा, शायद 150 पे बनेगा, cos 150, ये बन गया cos ऑफ 180 - 30, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ये 150 डिग्री। 150 डिग्री का मतलब क्या हो गया बेटा, 5π/6, कितना आएगा आपका 5π/6, तो अल्फा आपका कितना आ जाएगा 5π/6। इसको जब 150 को आप रेडियन में बदलोगे ना तो यही आएगा। जनरल फार्मूला क्या होता है बेटा, आप जरा दिमाग लगाओ, कॉस का जनरल फार्मूला होता है x इज इक्वल टू 2nπ, ठीक है, और प्लस माइनस क्या अल्फा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2nπ, तो एज इट इज़ हो गया, और प्लस माइनस अल्फा की जगह कितना आएगा 5π/6, ये आपका फाइनल आंसर होगा।